हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजू डेयरी फार्म। आज मैं बात करूंगा हल्दी के बारे में कि हल्दी में कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या और इसे किस तरह खिलाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। तो आपको मैं कहूँगा कि आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को 2000 सब्सक्राइबर से कंप्लीट किया। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमें इसी तरह आप प्यार देते रहें। और मैं आपके लिए डेली रेगुलर कोशिश करूँगा कि मैं अपना फार्म का डेली अपडेट दे दूँ। आज मैं बात कर लूँ फार्म के बारे में, तो फार्म में थोड़ा सा मिल्किंग कम रहा और बाकी सारी चीज़ें ठीक रहा। तो ये सब दिक्कतें आता है हमेशा, ये सब दूध में जो उतार चढ़ाव होता है ये तो डेली में अगर अपडेट में अगर जानेंगे तो डेली उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अगर कम हुआ है तो कारण हो सकता है कि 4 गाय मेरी सर्दी आ गई है, उसके नाक से थोड़ा पानी आ रहा है। और मैं बात करूं तो जो हमने फीड पे लेकर आ गया है चोकर को बंद कर कर, उससे भी हो सकता है। और मेरे पास जो ग्रीन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ग्रीन 2-3 दिन यूज़ किया तो दूध ठीक लिमिट में था और अब ग्रीन तो ख़त्म हो गया। तो अब देखते हैं, अभी लगाया गया है तो देखते हैं कितने दिन में वो तैयार होता है, उसके बाद कटिंग होगा तो रेगुलर हो जाएगा। अब मैं बात करूं हल्दी को लेकर, तो हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आपके गाय को अगर कहीं पे दर्द हो पैर वगैरह में, चाहे कहीं पे जो ज़ख़म टाइप का होता है उस तरह का भी समस्या हो, या लीवर से समस्या हो, जैसे गोबर में स्मेल आता हो, ये सब सारी चीज़ें अगर दिक्कत होता है तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। या आपके गाय के बछड़ान में इन्फेक्शन हो, जैसे वो कचरा गिरा रही हो, वाइट डिस्चार्ज कर रही हो, जैसे माड़ कह सकते हैं, यानी सर्दी टाइप का जो आता है वो गिरा रही है, तो वो सब सारी चीज़ें के लिए हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हल्दी डेली यूज़ करते हैं तो आपको 30 ग्राम यूज़ करना है, और अगर हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं तो 50-50 ग्राम यूज़ करें। तो और अगर मंथ में यूज़ करते हैं तो 3 दिन कंटिन्यू करें 50-50 ग्राम, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे अगर बढ़िया रहेगा हमारे हिसाब से तो आप डेली 30 ग्राम यूज़ करें। क्योंकि जब हम लोग डिवार्मिंग नहीं करते हैं 3 महीना से प्लस में चल जाते हैं और हमारी गाय मिट्टी खाने का शिकार हो जाती है और मिट्टी खाने लगती है, और उसके वजह से बहुत सारी समस्या आ जाता है। जैसे अगर हमारी मिल्किंग वाली गाय अगर खाने लगती है तो उसका पूरा जो ब्याई रहती है वो पूरा ब्याह दूध ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है और आना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आता है। तो आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप अगर लेट भी अगर डिवार्मिंग करेंगे तो इस तरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपकी गाय मिट्टी खाने लगी है। तो मैंने लाया था 4 ही गाय के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर पैसा कम है, उसी हिसाब से मैं सोचा कि पहले सर्दी वाले को खिला कर देखता हूँ कैसा रिज़ल्ट मिलता है। और हल्दी हो सकता है कि मैं रेगुलर यूज़ करूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर यूज़ करूँ तो ज़्यादा बढ़िया मेरे लिए रहेगा। क्योंकि हमारे गाय का गोबर कभी-कभी उसमें स्मेल आता है, या कभी अगर लीवर इसका साफ़ रहेगा तो दूध भी ज़्यादा करेगी और पानी भी ज़्यादा पिएगी। क्योंकि इधर पानी बहुत कम पी रही है, और मैं जो गुड़ 10 दिन करके बंद कर दिया था वो फिर मैं डाल दिया हूँ ड्रम में और पी भी गई है, फिर पानी भरना होगा उसमें। तो हो सकता है कि उसके पीने से फिर पानी बढ़ जाए, क्योंकि 2 दिन मैंने देखा कि बिल्कुल ड्रम खाली नहीं हो रहा है और दिन भर पानी रह जा रहा है। जिस तरह मैं मॉर्निंग में भर रहा हूँ तो 1 ड्रम भी पूरा नहीं पी पा रही है, तो बिल्कुल पानी कम हो गया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा पिएगी गाय उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी और उसका हर बीमारी कटेगा जितना पानी पिएगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो हमने 3-4 गाय छोड़ाकर सभी को मैंने खिला दिया है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। और बाकी सारी चीज़ें अभी ठीक-ठाक है। और मैं काजल के बारे में बात कर लूँ तो काजल थन तो बनाई है, लेकिन अभी और समय अभी पूरा लेगी। हो सकता है, वो लगता है देखने में कि समय से पहले भी आ जाए, तो देखते हैं अब क्या है। और सोनी भी ठीक है, लेकिन इसका अभी मिट्टी खाने वाला समस्या अभी दूर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बांध कर रखे हैं और इसका इंजेक्शन फास्फोरस का दिए हैं। तो देखते हैं कितने दिन में सुधार आता है, क्योंकि डिवार्मिंग तो कर दिए हैं। और थन भी कुछ बैठ गई, नहीं तो खड़ी रहेगी तो दिखा देंगे। थोड़ा लगता है कि थन में दूध आया है, इसका धीरे-धीरे आ रहा है लगता है, तो दिखाएँगे, कल के वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ
थैंक्स फॉर वॉचिंग।